दोस्तों, मोक्ष एक ऐसी चीज जो ना पैसों से खरीदी जा सकती है और ना लड़ाई करके। ना कोई इसका विरोध कर सकता है, ना कोई आग्रह कर सकता है। किसी के विरोध करने पर मोक्ष नहीं मिलता, किसी के आग्रह करने पर मोक्ष नहीं मिलता। तो आज सब लोग मोक्ष के पीछे जरूर भाग रहे हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष मिले तो उनकी जिंदगी जीवन सफल हो जाए। जीवन तो दोस्तों मरने से पहले सफल हो चुका है। अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग भाग रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध की इस कहानी के द्वारा हम आपको बताएंगे कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो बिना देरी करे चलिए कहानी को आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बुद्धा इंस्पिरेशनल चैनल पर, जहां हम हर रोज बुद्ध से रिलेटेड, महात्मा गौतम बुद्ध से रिलेटेड कहानियां लाते रहते हैं, उनके विचारों को प्रकट करते रहते हैं। आज की वीडियो से आपको पता चलेगा कैसे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। चलिए उस कहानी को सुनते हैं। समीर नाम का एक जल्लाद मगधराज महल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई है, यही सोच विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर से आवाज आई, समीर। बाहर निकल कर देखता है तो एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल अपना वह भोजन जो स्वयं के लिए था वह भिक्षु को समर्पित कर दिया। भिक्षु की भूख शांत हो गई। भिक्षु बहुत प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया वह राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड देता रहा, जिसके कारण उसे अपने पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव में सदैव ग्रसित रहता है। भिक्षु बड़े ही शांत चित्त भाव से समीर की बातों को सुन रहे थे और रह कर मुस्कुरा भी रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षु के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया। कहा, वत्स, तुमने यह सब क्या स्वयं के लिए या फिर किसी के आदेश के कारण किया? समीर बोल पड़ा, यह सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर यही मैंने मृत्यु दंड दिया। वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए।
समीर जैसे ही भिक्षु को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की थी, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? ये क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा होगा, लेकिन आप पूछ नहीं सकते, आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट कर दीजिए, लेकिन मैं आपका जवाब दे सकता हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत नहीं है। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो मन शांत करने पर भी हमने बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों में से एक वीडियो आपके लिए बनाई है, जो स्क्रीन पर भी आ रही होगी या फिर स्क्रीन पर आ रहा होगा कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो ये वीडियो देखिए।